नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं या कंटेंट क्रिएटर है, वीडियो कंटेंट बनाते हैं तो उसमें साउंड क्वालिटी जो है आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके वीडियो का साउंड क्वालिटी बेहतर है, बेहतरीन है, तो लोग उसको ज़्यादा देर तक देखना पसंद करते हैं और आपका वॉच टाइम जो आता है वो बढ़ जाता है। तो साउंड क्वालिटी आपको बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह के माइक से काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल वीडियो बना रहे हैं तो साउंड क्वालिटी बेहतर आती है, बट अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर आप बाहर आउटडोर में शूटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे साउंड क्वालिटी जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और अभी के टाइम में हमने एक अपना इंटरव्यू सीरीज लाया था जिसमें कि लोगों ने कहा कि सर आपका साउंड क्वालिटी थोड़ा बेहतर नहीं है, इसको आप बेहतर करें, अच्छा करें। और उसको देखते हुए हमने अपने साउंड क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ऑर्डर किया है। ये देखिए, ये है रोड वायरलेस गो, जी हाँ 2। और इसको हमने मंगाया है, थोड़ा हाई रेंज है इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें क्या क्या मिलता है वो बताएंगे, कैसे सेटअप होता है, क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में आपको बताया जाएगा। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हाई एंड में जाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन है, रोड का वायरलेस गो 2, जी हाँ। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं और कैसा इसका साउंड क्वालिटी आता है। अभी मैं इस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं इस पे आ जाऊंगा आप बेहतर स्थिति में होंगे बताने के कि क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसको देखते हैं और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन चला कि हमने कौन सा नया वीडियो डाला है मनी अर्निंग से रिलेटेड। और हमारा 3 डे का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, जी हाँ, वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है 3 डे का, जो आपको सिखाएगा कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। बहुत ही डिटेल वर्कशॉप है, जरूर ज्वाइन करें, नीचे लिंक दे दिया है। कोई भी ज्वाइन कर सकता हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी काम कर रहा हो, कोई भी जॉब कर रहा हो, घर में हो, फ्रेशर हो, बिगनर हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, सीख सकता है, मनी अर्न कर सकता है घर बैठे। तो लिंक नीचे है, आज ही ज्वाइन करें। तो चलिए अब रोड वायरलेस गो 2 का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा रोड का वायरलेस गो 2 का बॉक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक रिसीवर मिलता है और 2 ट्रांसमीटर मिलता है, ठीक है, जिसका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे देख पाएंगे पीछे, अगर आप क्लियरली देख पाएँ तो यहाँ पे एक रिसीवर है, 2 ट्रांसमीटर है और 3 जो है फर विंड शील्ड है, ठीक है, जो आपके ट्रांसमीटर पे लगता है। और 3 सी टाइप यूएसबी केबल है, एक टीआरएस केबल है और एक कैरी बैग है, ठीक है, जिसमें कि आप अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर को लेके जा सकते हैं। और वहाँ इधर भी आप देख सकते हैं डुअल चैनल वायरलेस है और 3.5 mm यूएसबी सी केबल, ये आपके iOS पे भी और एंड्रॉयड दोनों पे काम करता है। और उसके अलावा ये सिंपल सा बॉक्स है, इसमें आप देख सकते हैं आईफोन, आईपैड, आईपॉड किसी पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एंड्रॉयड फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप के साथ यूज़ कर सकते हैं, कैमरा के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा इसका पैकिंग है, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप आसानी से ओपन कर पाएंगे। और अंदर में क्या क्या है चलिए उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप एक कैरी बैग है जिसमें कि आप अपना ट्रांसमीटर और रिसीवर को रखेंगे, बहुत आसानी से इसमें आ जाएगा। और सेफ्टी के पर्पज़ से दिया गया, सेफ्टी मैनेज होगा और आसानी से कहीं भी कैरी कर पाएंगे, ठीक है। क्वालिटी अच्छी है इसकी। उसके बाद आप जब बॉक्स से निकालेंगे तो आपका ये वायर निकलेगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपका 1, 2 और 3 सी टाइप केबल है, ठीक है। उसके अलावा आपका ये टीआरएस केबल है, ठीक है, जिसको आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं अपने रिसीवर को, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपका मैनुअल है, यूज़र मैनुअल है, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। ये बहुत ही सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख पाएंगे कि कैसे आपको कनेक्ट करना है कैमरा से, मोबाइल से, क्या क्या है, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसको भी आप देख के समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड में कैसे कनेक्ट करना है वो दिया गया है।
आईफोन में कैसे कनेक्ट करना है वो दिया गया है, और दोनों को प्रेस करके रखेंगे तो आपका मोड जो है मोनो और स्टीरियो एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे समझाया गया है पिक्चर के थ्रू ही। ठीक है, तो ये आप पूरा देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, बट इस गाइड का वैसा कोई काम नहीं है, इसको आप छोड़ ही दे तो बेहतर होगा। इसको मैं रख देता हूँ। अब जो हमारा मेन है, चलिए इसको मैं हटा दूँ इधर। अब जो हमारा मेन है आप देख सकते हैं 1 2 3 केबल है और एक TRS केबल है। अब जो मेन पार्ट है वो है ये देखिए, ये है आपका फ्री 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर और उसके साथ फर विंडशील्ड। ठीक है, 3 फर विंडशील्ड दिया गया है जो आपके ट्रांसमीटर पे लगेगा, रिसीवर पे नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ट्रांसमीटर है जिसके ऊपर यहाँ पे फर विंडशील्ड लगेगा। इसको मैं निकाल लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये 1 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर। ठीक है, ये हो गया हमारा। सबसे पहले मैं आपको विंडशील्ड लगा के दिखा दूँ। यहाँ पे ये जो बना है वहाँ पे आपको इसको रखना है। आपको इसका भी मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह से स्लॉट बना हुआ है, इसको आप क्लियर कर लें और देखिए यहाँ पे आप प्लेस करके और यहाँ पे एरो बना है, इसको आपको रोटेट कर देना है। ठीक है, ये प्लेस करके आपने रोटेट कर दिया। ये निकलेगा नहीं, पहले ये दिक्कत आती थी कि ये निकल जाता था, बट अब ये निकलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको प्लेस करके रोटेट करना और खोलने के लिए भी आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पे सब में ऑन ऑफ बटन है तो इसको मैं प्रेस करके ऑन कर देता हूँ। चलिए, ये देखिए ये हमारा ट्रांसमीटर ऑन हो चुका है। एक मैं दूसरा भी ऑन कर देता हूँ, ये भी ऑन हो चुका है और मैं रिसीवर को भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ ऊपर में इसका पावर बटन है। अब ये तीनों ऑन है तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये देखिए आपका दोनों जो ट्रांसमीटर है दोनों चैनल कनेक्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत आसानी से और क्लियर होगा। ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं और साउंड जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे ये आ रहा है। अब दोनों का चार्ज अभी कम है बट दोनों कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब रिसीवर में देखिए यहाँ पे आप इसको म्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो पहले आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ से कि किसको आपको करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लिया आपने और यहाँ से आप उसको म्यूट कर सकते हैं। ये देखिए, और दूसरे को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये म्यूट हो जाएगा। देखिए म्यूट का साइन बन चुका है, उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मोनो और स्टीरियो को करने के लिए आपको दोनों को एक साथ प्रेस करना होगा तो मोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये बटन है यहाँ पे, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपको ट्रांसमीटर चूज करना है। ठीक है, आप दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल बना रहे ये दोनों आपको यूज करना हो तो आप जैसे कोई रिकॉर्ड कर रहे हो इंटरव्यू उसमें यूज आएगा, और अगर आप सिंगल बना रहे हैं तो एक ही ट्रांसमीटर का आप यूज करें, एक को बंद कर दें। ठीक है, और मोनो और स्टीरियो में क्या है, मोनो में आपका साउंड जो है अगर आप मोनो रखते हैं तो दोनों जो ट्रांसमीटर है वो एक ही साउंड को अब्जॉर्ब करेगा और एक ही साउंड आएगा। बट अगर आप स्टीरियो में चले जाते हैं तो दोनों जो कैप्चर करेगा ट्रांसमीटर वो आप जब लगाएंगे हेडफोन वहाँ पे लेफ्ट और राइट में अलग अलग आवाज़ें आएंगी, वो उस तरह से कैप्चर करता है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग आवाज़ें आएंगी, दोनों का अलग अलग साउंड होगा, इसलिए 2 ट्रांसमीटर है लेफ्ट एंड राइट स्टीरियो में। ठीक है, तो उस तरह से वो काम करता है। और इसका आप मेक देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आपका TRS केबल लगेगा और यहाँ पे C टाइप केबल लगेगा जिसको आप कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप या कोई भी डिवाइस से। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी आपका C टाइप केबल का दिया हुआ है और यहाँ पे TRS केबल का दिया हुआ है दोनों ट्रांसमीटर में। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया हमारा जो हार्डवेयर आया है उसका। अब चलिए इसको हम कैसे अपडेट करेंगे, अपने इसको कैसे कनेक्ट करेंगे लैपटॉप में और कैसे ये काम करेगा उसको अब चलिए देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ तक तो देख लिया, अब आगे लैपटॉप पे चलिए, उसके बाद मैं इसका साउंड क्वालिटी आपको बताऊंगा कैसे ये काम करता है। दोस्तों अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ अपने लैपटॉप से। पहले ये रिसीवर है,
ठीक है, ये यूएसबी केबल से कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब हमने कनेक्ट कर लिया है। हमारा जो सॉफ्टवेयर इसका है वो है रोड सेंट्रल, ठीक है, उसको आप इंस्टॉल कर लें। तो हम लोग लैपटॉप पे हैं, हमने कनेक्ट कर लिया अपने ट्रांसमीटर को और रिसीवर को लैपटॉप से, और सी टाइप केबल का यूज़ किया है। ये रोड सेंट्रल सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। चलिए आप भी देख लीजिए कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट, ठीक है, इंस्टॉल, यस। ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ। अब देखिए अपडेट मांग रहा है, टू यूज द वर्जन, अपडेट ऑल, यस। अब मैंने चेंज कर दिया है और ये इससे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। साउंड क्वालिटी अब आप बता सकते हैं कि कैसा आ रहा है। मोड मैंने मर्ज रखा है और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। इसमें एक स्पेशल फीचर है कि इसमें जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं साउंड, वो इसके अंदर भी रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप बाई चांस आपका जो साउंड है बाहर रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई भी टेक्निकल एरर आता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं साउंड को। वो भी मैं दिखा दूंगा कैसे आप उस पर काम करेंगे। बट अभी जो साउंड क्वालिटी है वो इससे आ रही है, तो मैं आपको इसको बाद में लगा के दिखा दूंगा कैसे ये काम करता है, ठीक है। ये कैसे आप इसमें से रिकॉर्डिंग निकालेंगे। अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है साउंड, तो आप बताएं डिफरेंस कैसा है इसका साउंड और जो मैंने ये माइक लगा रखा था उसका साउंड, क्या डिफरेंस है, किस तरह का साउंड लग रहा है। अभी मर्ज्ड है, मैं इसमें गेन करके देखता हूँ। अगर मैं इसमें गेन कर दूँ, -12 कर दिया मैंने, तो बताएं कैसा साउंड आ रहा है। और इसको मैं अब कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कैसे रिकॉर्डिंग निकालना है और इसमें क्या क्या फीचर्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अब साउंड का क्वालिटी ज़रूर बताइएगा, इससे मैंने रिकॉर्ड किया अभी, और कैसा आपको साउंड क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है साउंड में, वो ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ है, जिसको हमें हमेशा ऑन करना है, ठीक है, तभी आपका रिकॉर्ड हो पाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी अभी लो है। रिकॉर्डिंग यहाँ से 7 घंटे की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं अनकम्प्रेस्ड में, ठीक है। और ये आपका देखिए ट्रांसमीटर का दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रखें जिससे कि आपका रिकॉर्डिंग होता रहे। और आप ये दोनों में कर लें ट्रांसमीटर में लगा के, और आप 7 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बैकअप लेके चल सकते हैं। 7 घंटे का इसमें रिकॉर्डिंग होगा, तो आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं और आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोनो और स्टीरियो का चलिए देखते हैं हम क्या है। आप मोड स्प्लिट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मोड स्प्लिट है, और यहाँ से मोड आप मर्ज कर सकते हैं। अब चलिए मैं एक बार थोड़ा दोनों को दबा के देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए ये चेंज हो गया मोड यहाँ से, और यहीं से आपका मोड, अगर आप दोनों देखिए मर्ज हो गया, ठीक है। तो आप दोनों बटन को दबाएंगे तो भी आपका मोड चेंज हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने रिकॉर्ड किया था यहाँ पे सेव है। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे, सेव का ऑप्शन आ जाएगा, उसको सेव कर ले जहाँ भी करना है, और आपका साउंड इस तरह निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसमीटर में जाएंगे सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाएगा और इसके सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज है, ऑन है, जो कि रिकॉर्ड करेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वायरलेस का सेटिंग, रिसीवर का सेटिंग। यहाँ पे बैक लाइट ऑन है, उसको आप ऑफ कर सकते हैं ताकि बैटरी सेव हो। यहाँ पे गेन है, आप उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मर्ज में अभी ले रहा हूँ मैं, दोनों ट्रांसमीटर का मर्ज है, एक साथ जाएगा साउंड। और यहाँ पे आप बैक लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेफ्टी चैनल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसका जो साउंड क्वालिटी है मोनो और मर्ज का, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। चलिए ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ कैसा आता है वो देखते हैं। तो मैंने दोनों को निकाल लिया है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये दोनों चैनल कनेक्टेड है मेरे, ठीक है, 1 और 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मर्ज में है। तो मर्ज में आपको दोनों साउंड जो है वो आपको एक ही आ रहा होगा। अगर मैं दूर भी कर देता हूँ तो साउंड सेम आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका सेटिंग स्टूडियो करके देखता हूँ कि कैसा साउंड आता है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे दोनों बटन को एक साथ नीचे का, ये हमारा स्टूडियो हो चुका है, हमने स्टीरियो कर लिया। अब यहाँ पे साउंड क्वालिटी देखते हैं। मैं एक को हटा देता हूँ, आपको आवाज़ आ रही है, और इसको मैं ले आता हूँ, अब इसको हटाता हूँ। अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, ठीक है।
तो आप समझ पाएंगे कैसे आपको स्टीरियो और मोनो का अंतर है। ठीक है, मर्ज्ड रखना है या मोनो रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मर्ज रखते हैं तो दोनों का साउंड एक साथ आएगा, अगर आप स्टीरियो कर देते हैं तो अलग अलग लेफ्ट एंड राइट अलग अलग साउंड आएगा। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शनैलिटी था। इस तरह आप इस पर काम करें और रिकॉर्ड करें, साउंड क्वालिटी बेहतर आएगा, बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो इसको यूज कर सकते हैं, नीचे लिंक दे दिया, आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आप समझ पाए होंगे कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना और कैसे ये काम करेगा। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे, उसको परचेज कर सकते हैं। और हमारा इंस्टा आईडी है sim.sauce, उसको फॉलो करें, हमसे ट्रैक करें, हमारे साथ जुड़े रहो। जैसे मैंने पहले बताया 3 डे का एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप लिंक नीचे, और उसके अलावा 5 डे का डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप। जी हाँ, बहुत ही डिटेल्ड वर्कशॉप है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग से आप अच्छी जॉब पा सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो मिस ना करें, आज ही ज्वाइन करें, लिंक नीचे दे दिया है, भूले नहीं। और अगर आप दोनों वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं आप दोनों कर सकते हैं, बट पहले डिजिटल मार्केटिंग खत्म कर, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग तरफ आगे बढ़े। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, आपको सिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है नए नए तरीकों से। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम, धन्यवाद, बाय बाय।